Okay, guys, welcome back to another episode of Happily Whatever After. आपने अब तक देखा कि हमने प्लानिंग तो कर ली थी, बट प्लानिंग के बाद भी हम अपनी शादी के रायते कैसे साफ कर रहे थे और शादी में क्या क्या रायते हुए, दैट वॉज वेयर वी वॉन्टेड टू बिल्ड दिस एपिसोड. तो हमने शायद जिस तरीके से ये एपिसोड भी प्लान किया था वैसे अपनी शादी भी प्लान करी थी टू द टी. लेकिन जैसे जो प्लान हुआ होता है वो कभी जीवन में होता नहीं है. यस. तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि हमारी रायते ही बोल रहे हैं हमारी शादी में कितने रायते फैले थे और रादर हमारे रायते कितने फैले थे शादी की जगह पे. ओके, लाइक मेरा सब कुछ अच्छा चलता हुआ सेटअप लाइफ मैं तोड़ के आधा कर रही थी. और उसमें से ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे पर लगे थे उड़ने के लिए. मैं अपने घर से सब कुछ वो करके इंडिपेंडेंस के पर लगे थे, मैं बाहर आई थी और अब वो पर कट गए थे कि अब मैं वापस अपना आधा सामान वापस पीछे छोड़ के जो मैंने चीजें खरीदी या जो भी मैंने डेकोर का सामान लिया या जो मेरे कपड़े थे या जो मेरे बैग्स थे, बिल्कुल वो सारी चीजें मुझे सिर्फ चूज करना था कि मेरी इतनी स्पेस है, यही जगह है, तो मुझे यही करना है. और वो सारी चीजें मुझे अब एक रूम में कन्फाइंड होके रहनी है. तो टिल द डे ऑफ द वेडिंग ऑल्सो, वन डे बिफोर वेडिंग जब हमारा संगीत हुआ था, आई वॉज वेरी हैप्पी एट माई टेरेस एंड एवरीथिंग. और उसके बाद एक दिन था जिस दिन मेरे को सिर्फ सारी पैकिंग करनी थी एंड सब कुछ रेडी करना था. और तेरे यहाँ पे संगीत हो रहा था, मेरे यहाँ पे संगीत हो रहा था, तेरे वेन्यू पे संगीत हो रहा था जहाँ पे करण वाज इन फटे हुए कपड़े. यस. सो देयर इज अ थिंग इन सिंधी वेयर क्या बोलते हैं, तेल बुकी बोलते हैं, जिसमें लड़के को बेसिकली तेल लगता है. वो हर वेडिंग में होता है और हर ग्रूम को करते हैं. लाइक एवरी ब्राइड एंड ग्रूम गो थ्रू दिस प्रोसेस, बट देयर इज अ वेरी फनी थिंग दैट हैपेंस इन अ सिंधी वेडिंग, दैट जब आपको जिस दिन तेल लगना होता है उस दिन आपके कपड़े फटते हैं. सो बेसिकली इट्स सेड दैट कि व्हेन यू गेट मैरिड तो लड़के के कपड़े फटते हैं. यू नो दैट इज द होल सिग्निफिकेंस कि शादी करेगा तो सब कुछ कंगाल होना पड़ता है, नया आना पड़ता है. एंड यू नो there's a very weird overall understanding, but yeah, they like जो भी लड़का होता है उसके सारे कपड़े फटते हैं. And you know the irony was that आज तक हमारी शादी के वो सारे फोटोज जो हैं जिसमें करण is the दूल्हा of the wedding. Oh yes, oh my god, yes. And दोपहर को उसके कपड़े फटे हैं, after which nobody has bothered, everybody has gotten ready, but nobody has bothered to tell Karan कि you can change out of these फटे हुए कपड़े, and you can wear proper clothes. और मैं पूरी वेडिंग में nobody gave a damn about Karan because everybody was so busy enjoying themselves that nobody came to tell him कि भाई तू अपने कपड़े चेंज कर सकता है. So one of the things which happened in our wedding is ये इसका एक कारण show I'm just realizing it right now that to make everyone happy, I was so involved in making those arrangements to the T that you know सब लोग हैप्पी होने चाहिए. उनके रूम में क्या चाहिए, मेरे मौसा जी, मेरे मामा, मेरे अंकल, मेरे आंटी, उन सबको खाना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ब्रेकफास्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रात में दारू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हैव दे कम ऑन टाइम, हैव द व्हीकल्स गॉन टू देम टू पिक अप एट द स्टेशन. एवरीथिंग वाज मैनेज्ड बाय मी एट द वेडिंग एंड आई वाज सो इनग्रॉस्ड दैट कि मैंने खुद के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं दिया कि यार मैं फटे कपड़े में वो पूरा दिन मैंने निकाल दिया और पूरे संगीत में मैं फटे कपड़ों में ही नाचा हूँ. So that was a funny thing, and you know, yeah. So till that day, जब करण फटे कपड़ों में नाच रहा था, मैं अपने घर पे बैठ के तब भी फ्रीक आउट ही कर रही थी कि अभी भी टाइम है शो, शादी नहीं हुई है. Yeah. Do you want to back out? And I called Karan, you know. Yeah. She called me up and I was a little scared. And he was so busy that we didn't get a chance to even discuss that. हाँ, हमको मतलब अच्छा हुआ नहीं हुआ डिस्कशन, नहीं तो तू शादी तोड़ ना देती. मतलब लिटरली तो शादी तोड़ देती. I think करण ने जबरदस्ती वो कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर दिया कि अरे ये फिर कूदेगी, इसको ना मैं बात ही नहीं करता हूँ इससे, कल ही तो होनी है शादी, कल ही तो होनी है. एंड सो फाइनली सब कुछ सेट हो चुका था हमारा. हमने अपने कपड़ों पे पैसे बचा लिए थे और हमने अपना हनीमून कम कर दिया था और हमने अपनी वेन्यू एक दिन की कम कर दी थी. मेरे घर की छत पे सारा काम कर लिया था.
कॉकटेल पार्टीज की छत पे, एंड देन वी डिड नॉट डू एनी ऑफ आवर एंगेजमेंट्स. वी डिसाइडेड दैट वी विल डू अ रिंग एक्सचेंज बिफोर वी डू द फेराज. हाँ, तो सब कुछ हमने कम कर दिया था, लेकिन शादी का खर्चा समाओ कम नहीं हुआ था. वो बढ़ा ही जा रहा था. ओके. और शादी का दिन आया एंड मैंने सब कुछ ऐसे टू द टी प्लान किया हुआ था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पार्लर जाना है, इतने बजे रेडी होना है, रेडी होने के बाद वापस आना है, करण और मैं शादी के फोटो खिंचाएंगे, हमारी फोटो शूट होगी, उसके बाद बारात निकलेगी, उसके बाद फेरे हो जाएंगे, और फेरे का मुहूर्त है, ये मुहूर्त क्रॉस नहीं हो सकता, और सब कुछ बिल्कुल ऐसे डोमिनो इफेक्ट था कि एक चीज अगर कुछ 5 मिनट लेट होती है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. बिल्कुल ऐसे कट टू कट पूरा जमा हुआ था. और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिंधी लोग हो शादी में और शादी टाइम से हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है. और मैं बिल्कुल टाइम से चल रही हूँ, मैं आज तक टाइम की एकदम, करण आपको बिल्कुल गवाह है कि मैं टाइम की पाबंद हूँ. मैं 7:30 बजे पार्लर, मतलब 7:30 बजे सुबह पार्लर पहुंच चुकी थी. 10:30 बजे मैं वेन्यू पे आ चुकी थी, ऐसे तैयार होके दुल्हन उल्हन बन के आ चुकी थी. मेरे फोटो वोटो खींच चुके थे, सब कुछ हो चुका था. करण और मेरे को 11 बजे मिलके और फोटो शूट करना था, मेरा और करण का. और उस दिन उस वक्त हुआ मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा. So what happened? Karan went like blank on me. Karan was gone. He was not picking up his call. He was untraceable. Like I could not find him. For some point of time, I was realizing कि ये तो नहीं भाग गया है शादी से गलती से. So I remember what happened is सिंधियों में after the एक जिस दिन मेरे यहाँ पे संगीत था उसके नेक्स्ट दिन पे we were supposed to get married. तो उस दिन रात में एक तो सारे लोगों ने बहुत दारू वगैरह पी, सब ने एंजॉय किया, आधे लोग लेट उठे, वो बात तो चल रही थी. बट उसके अलावा what happens in Sindhi wedding is that कि लड़के को basically लड़की से मिलने नहीं देते हैं before getting married, correct? And I wanted to basically meet her, go and talk to her, and मेरा No, we had to take photos. We had to take photos, correct? Sorry, I don't remember. So what happened is हमने plan ऐसा किया था that कि हम पहले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, and then हमारी बारात निकलेगी, and then we will come. But obviously और I remember हमारी ये भी बात हो चुकी थी, क्योंकि ये पहले भी बोला गया था कि लड़का और लड़की तो मिलते नहीं है शादी के उसके बाद. अगेन दैट स्टूपिड थिंग्स, स्टूपिड रिचुअल्स, लाइक कि क्या कहेंगे लोग, हाँ, कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते नहीं है, अपशगुन होता है. अरे I remember. So that happened and मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था. Like I was under the impression कि ये डिसाइडेड है मेरे और करण के बीच में कि ये नहीं होगा. Yeah, like I know. These things will not be followed. I'm sorry, Sho. Yes. So guys, we don't yet have our wedding video fully edited and all. उसकी कहानी थोड़ी दूसरी है. But yet आज तक हमारे पास अपने wedding के फोटोज, मतलब अच्छे वाले फोटोज नहीं है. जब आप नए फ्रेश तैयार होके आते हो, चकाचक दिख रहे होते हो, साथ में हमारे कोई फोटो नहीं. हाँ. जब तक हम फेरे पे नहीं आए, मंडप पे नहीं आए, तब तक हमारी कोई फोटो नहीं. अलग अलग फोटो है, अपनी जगह पे फोटो है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन साथ में फोटोशूट नहीं कर सकते. तो वो एक बहुत बड़ा हिकअप था. नहीं, क्यों हिकअप था, वो भी तो समझाओ. हाँ, तुम्हें आ ही रहा हो ना. तो उसमें क्या होता है कि आपको सवेरे पूजा करनी होती है, और जो वो पूजा कैसे होती है उसको बोलते हैं कि जो आपका एक दिन पहले जब कपड़े फटते हैं तो उसमें आपको बोला जाता है कि दैट यू आर नाउ बिकमिंग द मैन ऑफ द हाउस एंड यू आर नाउ रेडी टू गेट मैरिड. उसमें जनेऊ वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं. तो देन व्हाट हैपेंस इज you are being given a place in, you know, what do we, so I will call it as a matrix, that आप जब शादी करने जाते हो तो आप एक मकाम पे पहुंच जाते हो, and now you are going out to earn money, and before you get married आपकी एक आधे घंटे की पहले पूजा और होती है. वो पूजा में आप लड़की से नहीं मिल सकते बिकॉज इट इज नोन एज दैट कि अगर आप ये पूजा के पहले किसी लड़की को मिलोगे तो वो अपशगुन कहलाया जाएगा. And that was the whole dilemma that was there, and I also believed to my family that यार ये अगर मैं कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सारी चीज़ें खराब ना हो जाए. Though I should have not done that show, but like मैं उसमें बिलीव करने लग गया, जिसके कारण वो पूरा फियास्को हुआ था. And it was so irritating for me because everybody, करण किसी और का भी फोन नहीं उठा रहा था.
यार मेरे पास मेरा फोन ही नहीं था ना। करण ने लिटरली ऐसे वो कर दिया था, मतलब हमको रिजेक्ट कर दिया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं आई कांट रीच आउट टू करण, डैड इज कमिंग टू मी एंड सेइंग कि भाई 1:45 हो चुकी है, 12:30 के तुम्हारे फेरे होने थे, अभी तक तुम्हारी बारात नहीं आई है और करण फोन नहीं उठा रहा है, क्या हो रहा है? एंड आई एम लाइक मेरे को क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा फोटो शूट नहीं हुआ है, 11 बजे से 1 बज गई है। उसके अलावा एक और चीज हुई थी, नाउ आई रिमेम्बर दैट, जो लड़का होता है ठीक है सिंधियों में, उसको 7 मैरिड वुमेन करेक्ट आर सपोज टू गिव अ मिल्क बाथ, मतलब उसको दूध से निलाते हैं। सो व्हेन आई से दूध से निलाते, इट्स लाइक यू आर बेसिकली बीन मेड टू बी सिट ऑन अ स्टूल, करेक्ट? एंड सबको सब पता है वो कि दूध से कैसे निलाते हैं। हाँ, तो मतलब आई एम जस्ट इलैबोरेटिंग, तो वो करते हैं, जिसके कारण एक और भी हुआ था कि जो फीमेल्स थी करेक्ट, दे वर गेटिंग रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उनको बुलाते बुलाते कलेक्ट करते करते और डिले हो गया था। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट कि वो लोग डिले हुआ, फिर मैंने नहाया, फिर उसके बाद मेरी पूजा, उसके बाद यू नो मैंने वो मान लिया। सो इट वाज लाइक अ होल फियास्को दैट वाज हैपनिंग इन अ वेडिंग। एंड आई वाज जस्ट सो betrayed at that point of time. I was so betrayed. Like literally मंडप पे जाने से पहले I was angry at Karan. मेरे सारे फोटोज सिर्फ सड़े हुए। I was angry at Karan that A, he's not picking up our calls, our photo shoot has gone for a toss, and you know the worst part was, again the whole thing was coming back to me that Karan ने मुझे कुछ बोला and now he went back on it. I'm sorry. Because that had been a pattern when it had come to his शादी की चीजें before also, कि कुछ होता है and Karan just goes कि नहीं ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। So I was realizing कि अभी तक तो सब कुछ हमने अपने कंट्रोल में रखा है, करण ने बोला है कि सब मैं करूँगा, सब मैं देखूंगा, करण सब कुछ कर रहा है, एंड देन फिर एंड मोमेंट पे भाजकी मार दी इसने कि अब मैं नहीं आ रहा हूँ, और बताया भी नहीं कि क्यों नहीं आ रहा हूँ। आई एम जस्ट लाइक इन ब्लैंक, लाइक आई एम इन द डार्क, और सब कुछ हो चुका है, आ गई बारात वारात आ गई, पर जो एक मैंने बहुत अच्छी चीज करी गाइस, मैं आई नो दैट आई डिड दैट, बट गाइस लेट मी आल्सो पुट दिस दैट कि उसको ठीक किया ना शो, मैंने उसको ठीक किया। सो गाइस व्हाट आई डिड इज, मेरी बारात, कैन यू गाइस इमेजिन दैट बारात वाज ओनली एंड ओनली फॉर 15 मिनट्स डॉट, मतलब मैं घोड़े पे बैठा और मैं बारात लेके पहुंच गया। सो फेरे का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, बट 15 मिनट की बारात से सारी चीजें थोड़ी सी ठंडी होने लगी। Also special shout out to two Kaushal. people. Kaushal was one of my friend who did this, and another one was Divesh, yes. So Divesh and Kaushal, Divesh is my younger brother, चाचा का लड़का, and तो Kaushal is my best friend. ये दो लोग करण के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे शादी में। ओके, कौशल was the one, and we really are grateful to you, Kaushal. If you are listening, shout out to Kaushal for really being the true, मतलब असली दोस्ती जो निभाते ना, वो कौशल ने निभाई थी करण के साथ शादी में। बिकॉज करण के सारे ड्रंकन मामाओं और चाचाओं को कौशल ने संभाला था रात को। सो आई रिमेम्बर दिस वेरी फनी इंसिडेंट वेयर कौशल मेरे पास आता है रात को, बोलता है यार ये क्या है, किधर लगा के रखा हुआ है, सब अपने अपने इसमें लगे हुए हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट एक और फियास्को हुआ था राइट, कि शादी में बिकॉज ऑल माई मामाज आर फ्रॉम इंदौर, ठीक है, एंड मैंने अपनी शादी ना अपने उस पर करी थी कि दैट कि जो भी मैं बोलूँगा वही होगा शादी पे, एंड आई वॉज नॉट गिविंग वर्क टू एनी वन बिकॉज आई न्यू दैट कि इफ आई इन्वॉल्व माई फैमिली इट इज गोइंग टू बी यू नो अगेन ट्रॉमा। तो उनको उनका भी बुरा लगा था कि करण ने इंदौर में हमको शादी में बुलाया और एक भी काम नहीं दिया है, एंड वो बेचारा कौशल था जो ये सारी चीजें सुन रहा था कि तेरा दोस्त ऐसा है क्या, यू नो ऐसे थोड़े बेचारा फंस गया। सो सॉरी कौशल को मतलब तुमने जबरदस्ती कौशल को ताने चिपकवा दिए बेचारे को बैठे बैठे। ही वाज लिटरली लिसनिंग टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड देन करण ने ना उसको सारा जिम्मा दिया क्या कि 15 मिनट की बारात तू निकलवाएगा। सो इट द मोस्ट फनी पार्ट ऑफ द बारात इज, सो क्या हो रहा था कि मैं समझ लो मैं 100 मीटर पीछे हूँ, ठीक है, और उस मेरे आगे 2 डोल वाले हैं और 2 डोल वाले उसके 100 मीटर आगे चल रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज कौशल वाज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन एवरीवन कि घोड़े वाले को बोल रहा था तू जल्दी चल, और कोई सुन ही नहीं रहा था। सो माय बारात वाज द मोस्ट फनीएस्ट थिंग दैट कैन हैपन, लाइक 15 मिनट में सब नाचे, फोटो खींची, सब इधर से उधर हो रहे हैं, कोई बम फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। इट वाज द मोस्ट फनी एंड द एपिक बारात।
कौशल ने ना बाद में हमको बहुत सही बताया कि उसने ऐसी ट्रिक लगाई थी कि वो ना आगे के ढोल वालों को पकड़ पकड़ के ले जाता लेके जा रहा था। तो बारात वाज डिवाइडेड कि घोड़ी के पीछे वाले लोग ऐसे 10 किलोमीटर पीछे हैं लेकिन जिनको नाचना है, जो ढोल पे नाच रहे हैं, वो ढोल वाले के साथ आगे हैं। तो बारात वाले इनएविटेबली कैचअप करेंगे ना Yeah. कि जहाँ पे ढोल बज रहे हैं वहाँ पे जाना ही पड़ेगा उनको। तो ऐसे कौशल ने अपना दिमाग लगा के 15 मिनट की बारात निकाली थी so that everything stays on time. And the day happened, and then our families met, and I still remember G for the first time. Jab she's no more. She was the She was my eldest per nani. per nani. She was 107 years old Yeah. in my wedding, and she was completely able. Like she was Sure. able to stand, she was able to see, understand. She was also very impressed by Karan's looks. She used to really find him very handsome. Yes. And she And, used to like actually say in this thing कि like मालवी में बोलती थी वो कि ये तो छोरो अच्छो है. चोरो अच्छो है, and I that like जैसे ही मैं घुसा, and the first blessing that I took was for G, right? And because for me, getting respect from the elders or getting the blessings from the elder is one of the most important parts of my life, and that part I will always remember because I had no one in my family who was that old and capable of doing everything by themselves. Yeah. And she had this whole aura of her when she used to sit, when she used to talk. That love Yeah. used to flow freely from her own, the way she used to put things across. So Yeah. that was very, very important for me, that I touch her feet for the first time as before I get married. And yes, everything went well. Yeah, as per you. पर उस दिन भी ऐसा हुआ था कि मतलब हम लोग फेरे वेरे ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और उसके एंड में बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक मुझे भूख लग रही है. लाइक मंडप पे सबको करन फॉर अ मोमेंट बी अ लिटिल रोमांटिक and say something about what happened when you first saw me. Did you feel good about it? Did you feel bad about it? The Bollywood buff came in. मारेगा मुझे, मुझसे देखो कट्टी है मैं. अभी मैं नहीं बात कर रहा. No, so as I came in, I saw Shoki. Shoki was really looking beautiful. मतलब मेरे लिए that was the biggest moment of our life where I could see that yes, I have actually made show come into my life. And the way she dressed up, the way she had made her whole preparation of everything, right from her gagra to dupatta to the blouse and everything, she had coordinated to baby pink color, and it was mesmerizing to look her at that point of time, because I had imagined that क्या होता है ना कि जब लड़का कभी भी normally guys, what do you have this in mind, right? कि you see from childhood that आप देखोगे तो आप कैथलिक वेडिंग देखते हो, उसमें नॉर्मली वाइट होते हैं एवरीथिंग, और इंडियन वेडिंग होती है तो लाल कलर का दुपट्टा होता है, एवरीथिंग हैपेंस. बट देन व्हेन आई सॉ शोकी वाज very different. She was actually out of the world. She was waiting for me. I could see that, though she was frustrated at that point of time, but I had this whole, feeling. I still remember I had smiled from the Godi at that point of time to you, and you were waiting, correct? No, you were in the mandap only. You didn't see me from No, the Godi. not from the Godi, but when I was sitting, I could see that From the mandap. from the mandap, You that could I see me could see coming. from the mandap, and I was the walk that you took with your friends. It was that moment of your life where you actually feel connected, and you feel that now is the time that everything is going to be all right, and that moment has come for me. So yes, thank you, Sho. You were looking beautiful at that point of time. Thank you Yeah. for saying it Yeah. after I said it. Eh, For you. Yeah. And guys, middle class Monisha had ruled at that point of time. Yeah. My whole ensemble Yeah. of the wedding Yeah. was not more than 5,000.
And the best part is I can still wear it, Yeah. and it is still so beautiful Yes. and light Yes. and amazing. Yes. ओके सो हमारे फेरे वेरे हुए और फेरे के बीच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, इसलिए मेरे आधे से ज़्यादा फोटोज ऐसे सड़े हुए हैं. मतलब एक ऐसा फोटो भी है जिसमें करण मुझे मंगलसूत्र पहना रहा है एंड आई हैव द वर्स्ट काइंड ऑफ यू नो रिजाइन वाला रिजाइंड एक्सप्रेशन ऑन माई फेस. क्या है ये, खत्म क्यों नहीं हो रहा है. देयर इज एक्चुअली अ फोटो लाइक दैट एंड द मोमेंट वी वर डन विथ फेराज एंड एवरीथिंग I was like, मुझे भूख. I was from the mandap. I was shouting to people, मुझे भूख लगी है. And everybody was laughing. I was like, हंस क्यों रहे हो? मुझे सच में भूख लगी है यार. And as usual, by the time हम पहुंचे, ऐसे खाना वाना है, सुपड़ा साफ हो चुका था एकदम. खाना खत्म होने की कगार पे था. मेरे को एक गुलाब जामुन नसीब हो गया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है. It was very funny. And I was really like looking at मासी ऐसे दर्द भरी नजरों से कि सही बोला था मासी तूने कि अपनी शादी में खाने किसी को नसीब नहीं होता है. या और उसके बाद मैं गई, मुझे तो निकलना था. मतलब मैं करण को बाय भी नहीं बोल पाई कि तू अब मेरा पति बन चुका है, मैं तेरे को बाय बोलूं या नहीं बोलूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना पार्लर वापस. और मैं वापस पार्लर पहुंची हूँ एंड फिर से सब कुछ पूरा रिगमरोल ऑफ पुटिंग ऑन मेकअप, गेटिंग योर हेयर, दिस थिंग, ये वो. और फिर भी इन सब चीजों में फिर से वापस लेट हो गया है. Yes. फिर से लेट हो गया. फिर से पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, फिर से भलते लोग सब लोग मुझे कॉल कर करके बोल रहे हैं अरे इतना टाइम हो गया आ नहीं रही हो, इतना टाइम हो गया. अरे कौन दुल्हन को इतना स्ट्रेस देता है यार. गाइस प्लीज दुल्हन को मत स्ट्रेस दो यार इतना टाइम का, उसका प्रॉब्लम नहीं है. वो तो ये तो होना ही था ना, क्योंकि शादी तो हमने अपने मन पे करी थी सबको. हाँ तो मतलब ये हमारे फैलाया हुआ रायता हम ही को लाइक इट वाज कमिंग बैक टू बाइट अस इन दी. कि हम ही को सब लोग फोन कर रहे थे क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन हमारा ही था. या तो मैं फोन कर रही हूँ करण को फिर से, तो करण बोल रहा है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, तू आ जा, मैं रेडी हूँ, सुबह जैसे नहीं होगा तो मैं रेडी हूँ, मैं तेरे को मिलूंगा, तू आ बस और मैं मिलूंगा तेरे को. और फिर मैं आ रही हूँ, मैं पहुंची वहाँ पे तो देखते हैं करण हैड कम थ्रू फॉर मी दिस टाइम गाइस. दो चीजें करी करण ने, एक धोखा दिया और एक सही चीज करी. एक सही चीज ये करी कि करण डिड नॉट गिव अ डैम कि कोई उसके साथ उसकी फैमिली वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, लेट है लोगों का मेकअप हुआ है नहीं हुआ है. करण आके खड़ा हो गया था कि शोकी आ रही है, मेरे को उसके साथ स्टेज पे चढ़ना है. रात के 9:30 बज चुके हैं, लोग खाना खा के जा चुके हैं. मेरे पापा को लोग लिफाफा चिपका के चले गए थे कि तुम्हारी बेटी और दामाद तो आए नहीं है स्टेज पे अभी तक, हमको जाना है, सॉरी ये लो. वो चले जा चुके हैं और पापा हमको फोन करके चिल्ला रहे और करण आ चुका था कि ठीक है ओके मैं आ गया हूँ स्टेज पे. और दूसरी चीज करण ने मुझे एक और प्रॉमिस किया था शादी के पहले कि स्टेज पे मैं तेरे को एक टगीला शॉट पिला के चढ़ाऊंगा. ओह यस, वो तो मैं भूल ही गया था. मतलब करण डिड नॉट इवन एक्नॉलेज कि मैंने तेरे को ऐसा कुछ बोला था. एंड आई वाज लाइक कितना स्ट्रेस में कुछ तो दे देता है यार. बट आई वाज देयर विद यू, सो आई बैलेंस्ड इट आउट एवरीथिंग ऑन द स्टेज. ही वाज स्टेज पे कुछ बैलेंस नहीं था करण. शो मैंने तेरे को इतना प्यार किया स्टेज पे मेरे साथ, तू स्टेज पे मुझे बहुत काम डाउन करने की कोशिश करी करण ने. एंड आई वाज सो एग्जॉस्टेड, वी वर बोथ जस्ट सो एग्जॉस्टेड. और उसमें भी स्टेज सबसे फनी चीज ये हुई थी स्टेज पे कि एक तो रैंडम लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं बेटा पहचाना. अरे अंकल कब मिली हूँ मैं तुमसे, मैं जब 5 साल की थी, 10 साल की थी, मतलब 6-7 साल से तो मैं इंदौर में ही नहीं हूँ बिल्कुल. पर फिर भी आई हैव टू लाइक एवरीबडी हैज टू कम एंड से बेटा पहचाना. अरे यार एक तो इतनी लंबी फैमिली है, कौन से अंकल, कौन से मामा, कौन सी मासी, पर मैं ऐसे सबको बोल रही हूँ हाँ थैंक यू. और दूसरा मम्मी, ओके, मम्मी और दीदी और जीजू और बच्चे फुल टाइम स्टेज पे थे. या दैट वाज वेरी फनी. मतलब एक साइड पे मेरी साइड में फैमिली के साइड में डोना बैठी हुई है अकेली, आ रही है फोटो में नहीं आ रही है. लेकिन कोई भी जब आ रहा है फोटो में तो एक साइड में इतनी लंबी लाइन है लोगों की और एक साइड पे लोग खड़े हैं जो बेचारे मिलने आ रहे हैं स्टेज पे. तो in every photo the most whole of family, the photos my family is standing there, full family is standing on the stage. And I'm like realizing कि ये हो क्या रहा है. But I was so tired. I was like कि who gives a damn about this? अभी क्या ही फर्क पड़ता है, खड़े रहो स्टेज पे. जैसे तैसे गलती से एक बार स्टार्टर आ गए थे, ओके, जो मैंने ऐसे हमारी शादी में हम लोगों को कोई पूछने के लिए था ही नहीं.
तो हम सब अपने अपने निपट रहे हैं, हमने सबका इतनी प्रिपरेशन कर रही थी कि सब हैप्पी है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम दोनों यहाँ पे छोड़ दिया गया कि ये लोग को जो करना है वो करेंगे, दूल्हा दुल्हन गए भाड़ में, जिनकी शादी है वो तो मतलब लिटरली वी वर नॉट बीन लाइक हम लोग से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा था कि क्या खाओगे क्या पियोगे, एक बार गलती से स्टार्टर आ गए थे, बस starter उसके बाद ऊपर। खत्म। एंड फिर आई आखिरी रात। नहीं फिर हमको फाइनली नहीं तो मैं आ रहा हूँ ना, उसके बाद तो आने फोटो थे। खींचने। नहीं उसके बाद हमको फोटो खिंचाने थे, हमने फोटो खिंचाए, जितना जो भी स्टेज पे किया, आधा पौना घंटा हमने फोटो वगैरह खिंचाए, एवरीथिंग हैपेंड नाइसली। हम सब लोग चले गए, हॉल आधे से ज्यादा खाली हो चुका था, देयर वर ओनली फैमिली हु वर स्टैंडिंग रात के देयर। 2 बजने वाले थे। रात के 2 बजने वाले थे। एंड देन हम लोगों को बोला गया कि आओ खाना खाओ। हम लोग बैठे, हमारी फैमिली बैठी, आधी से ज्यादा चीज जो हमने ऑर्डर करी थी वो तो थी ही नहीं। आधा खाना खत्म हो चुका आधा था। खाना खत्म हो चुका था, और जो बेचारे वेटर भी आ रहे थे वो आधी नींद में थे, सर प्लीज खाओ, सर प्लीज खाओ खाओ। और निकलो, ऐसा हो गया था। तो हमने जैसे तैसे खाना खाया, और हमारे बेस्ट इज हमारे घर वाले भी सारा खाना पीना खा के डकार मार चुके थे। सब सो चुके थे, आधे से ज्यादा लोग तो सो चुके थे। दैट वाज अ वेरी फनी वेडिंग। हमने जैसे तैसे खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर जो विदाई की वो होती है ना, मतलब डब्बे मिठाई के, हाँ। गिफ्ट जो होती है, वो भी हमारे रूम में रखी हुई थी कि हमको ही अपने दोस्तों को देनी है। और हमने हमारी करा रखी थी फर्स्ट नाइट के लिए बुकिंग कहीं और होटल में, ठीक है। हमको ये होटल में जगह नहीं थी, कमरा नहीं था, तो ढंग का कमरा नहीं था। हाँ। तो हम रात को 2 बजे हमारे सोए हुए दोस्तों को ऐसे दरवाजा खटखटा के ऐसे मिठाई का पैकेट दे रहे कि हम कल सुबह तो आएंगे नहीं या होंगे नहीं, तुम चले जाओगे, तो ये अभी मिठाई ले लो और सो जाओगे, गुड नाइट। तो हम ऐसे फुल, मतलब मैं अपना 10 किलो का घाघरा लेके और करण अपना ऐसे शेरवानी वेरवानी पहन के, करण बेचारा वो पैकेट्स उठाए हुए है और मैं सबको पैकेट ऐसे बांट रही हूँ। और जब सब कुछ खत्म हुआ, मतलब जब सारे बेचारे जो वीडियोग्राफर्स थे वो सब लोग भी अपना रैप अप करके, वेटर भी जब घर जा रहे थे ना, तो हम भी उनके साथ निकल रहे थे ऐसे होटल से। और तब आया, फिर से आया हमारा प्यारा कौशल आया। कौशल बोलता है कांग्रेचुलेशंस गाइस, दिस और इज ऐसे फॉर बोला, यू। दोस्त रुक जा, दोस्त तू जा मत, मेरे पास तेरे लिए कुछ है, कांग्रेचुलेशंस। ये नहीं, एक थैली पकड़े, एक थैली पकड़े, मैंने देखा थैली में क्या है, बोलता है कुछ भी मत, बियर 2 की ठंडी बॉटल। बियर की बोतल, बोलता है तू जा, तू लाइफ में एंजॉय कर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सब हो गया बेटा, कोई बात नहीं, हो गई। ही वाज रियली लाइक दिस बाम ऑन आवर वुंड्स की कोई बात नहीं बेटा, इतना सब कुछ करा तुमने, सब खत्म हो चुका है, अब शांति है ये, अब शांति है, तुम ये लो, शांति से 2 बियर बचा के रखी मैंने तुम्हारे लिए, तुम पी लेना। हाँ, हम वो लेके ऐसे हो गए कि भाई दुआएं देंगे, हम तेरे को जीवन भर दुआएं देंगे। और इन सब के बीच में सॉरी गाइस, हम दिवेश के बारे में तो बताना भूल ही गए। हाँ, so one of the दिवेश was right hand, my right hand, whatever, I'll not call right hand and right, मतलब left hand। दिवेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था हमारी शादी में कि हमने उसको एक खुफिया जासूस बना रखा था, और उसको बोला था यू विल हैव टू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, देख कि कौन किसको क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर कुछ तेरे को दिख रहा है कि गड़बड़ाता हुआ है, देन यू आइदर कॉल मी और आइदर कॉल शोकी कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। गड़बड़ाता हुआ इन द सेंस कि फिर से अगर कोई लेन देन की बात हुई या सम एल्डर ऑफ करण's फैमिली इज ट्राइंग टू टॉक टू सम एल्डर ऑफ माय फैमिली, एंड यू नो जो फिल्मी, क्योंकि हमारे साथ ऑब्वियसली गाइस इतना फिल्मी हो चुका था, इतना ड्रामा हो चुका था कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम फुल दिवेश को सेट करके बैठे थे कि तू हमारी ईयर्स एंड आईज है इन दिस होल वेन्यू, कुछ भी ऊपर नीचे बात होती है तेरी जिम्मेदारी है हमको आके बताना। बिल्कुल। And he was fully on point, reporting at all points of time and trying to calm us down कि सब ठीक है guys, सब ठीक है, मैं देख रहा हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, सब सही चल रहा है, don't worry। He was the sweetest of all of them, and he's obviously the most special also. But yeah, we had a lot of fun that night, and उसके बाद जब हम finally होटल में पहुंचे, so again मेरे को लगी थी भूख, ठीक है, खाना तो मिला नहीं था हमको ढंग से खाना नहीं मिला था, and I was really hungry। मैंने होटल वाले को पूछा सर कुछ मिलेगा, बोलता सर किचन बंद हो चुका। मैंने बोला होटल वाला देख रहा है हमको कि ये दोनों यहाँ पे अपनी फर्स्ट नाइट मनाने आए हैं, दोनों ऐसे सजे धजे हैं और ऐसे खजाइले दिख रहे हैं एकदम, इनके बाल वाला ऐसे हो गए, फ्रस्ट्रेटेड है, रात के 3 बजे पहुंचे।
तो होटल वाला भी इतना बेचारे इतना दया आ गई ना उसको उसको बेचारे हमारे को- ऊपर। उसने नहीं, पहले हमको मना कर पहले दिया। तो हम पहुंचे, उसने देखा हमको कि पूरा खजाला वगैरह देखा ही था, पागल लोग आए हैं। उसको तो पहले तो थोड़ा डाउट हुआ कि आर दे रियली मैरिड कपल, बिकॉज ये दिख नहीं रहा है, इनके साथ कोई आया नहीं है, यू नो, हाँ, सिर्फ ये दोनों ऐसे तैयार हो गए। तैयार आ गए, कोई छोड़ने भी नहीं आया, ये लोग उतरे ऐसे ही। सो फॉर अ मोमेंट ही वाज अ लिटिल कि कंफ्यूज दैट कि आर दे रियली मैरिड और नॉट। फिर उसने हमारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तभी का तभी पूछा, बोला कि नहीं आप डॉक्यूमेंट दो, हमने उसको डॉक्यूमेंट दिए। एंड देन मैंने उसको पूछा कि सर भूख लगी है, कुछ मिलेगा? पहले तो मना कर दिया उसने, बोला कि नहीं सर किचन बंद हो चुका है। तो मैं बोला अरे यार ये क्या कर रहे हो सर, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ 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 कुछ दे दो। तो बेचारे ने कैसे तो करके मशक्कत की, बोला कि ठीक है सर मैं देखता हूँ उसने अपने बोला, "सर, कैफे एक में घंटा कुछ, रुक जाओ।" 1 घंटा रुक जाओ। मैं बोला ठीक है सर, 1 घंटा नहीं आधा घंटा मैं आपके लिए रुकूंगा, मैं देखता हूँ कैफे में क्या है। देन लकीली ही गॉट अस यू नो अ वेज सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच विद सम फ्राइज। आई वाज लाइक कि हाँ, एंड देन वी हैड सम बियर्स एंड दैट वाज द नाइट दैट वी स्पेंट। हाँ, तो ये होती है असलियत फर्स्ट नाइट की दोस्तों। यस, ये थी हमारी फर्स्ट नाइट की कि असलियत। जहाँ पे हम ऐसे भूखे प्यासे होटल पहुंचे थे और हमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऐसे गलती से अपना मेकअप उतार पाई थी। मैं गलती से अपना सारा जो इतना सारा वो पहनाते हैं एब्सोल्युटली वो सब उतारा था मैंने। और आई वॉज रियली लाइक कि बस अब मुझे थोड़ा कुछ खाना मिल जाए। हम दोनों ने बियर का चीयर्स किया था कि भाई सबसे बड़ी जंग लड़ ली हमने अपनी लाइफ की, उखाड़ लिया हमने जो उखाड़ना था, अभी खाओ पियो और सो जाओ। और हम जो सोए हैं, सुबह 4 बजे सोए हैं, जो दोपहर को 2 बजे उठे। हाँ 2 बजे उठे थे। हमने बोला तुमको जो कहते हैं बोलो, हम तो सो गए थे 2-2:30 बजे उठे। एंड देन वी डिड आवर थिंग्स व्हाटएवर वी वांटेड टू। एंड बाय द वे गाइस, इफ यू नोटिस्ड, मेरी विदाई नहीं हुई है इन सब के बीच में। हाँ एवरीथिंग वाज लाइक कि हाँ ठीक है ना, हो गई ना शादी हो गई। खत्म है, अभी कौन करेगा विदाई सब। आई थिंक हमारी शादी में ना हम ही कोऑर्डिनेटेड, मतलब हम ही वेडिंग, हमारी वेडिंग थी, हम ही वेडिंग प्लानर थे और हमने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया था। और लोगों ने ना इसी के कारण ना छोड़ दिया था हमको कि यार इनको जो करना है वो करेंगे, इनके पीछे मत लगो, ये लोग ना सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी हालत हो गई थी, सब उखाड़ लेंगे। तो हमको छोड़ दिया गया था और फिर हमने ही सब कुछ किया और फिर हम ही रोए कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुझे नहीं पता है शो, क्योंकि शादी के रायते इतने सारे थे कि शिक्षा नहीं समझ में आई कि कहाँ मिली। इस कहानी से तुम्हें ये शिक्षा मिलनी चाहिए, यस बोलिए, कि लड़की को शादी के दिन एंड मोमेंट पे धोखा नहीं देते हैं। ओह यस, और फोटो खिंचाते हैं। यस, so guys, one of the learnings that Shoki is actually trying to pinpoint is that हमने अपनी वेडिंग के दिन पे भी एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दी थी। एंड वी fall into the trap of, at least me fall into the trap of being superstitious। मतलब शादी के रिचुअल्स वगैरह में मैं घुस चुका था, लड़की को नहीं देखेंगे। So that was my biggest learning of this episode, our learning that I was not prioritizing for the first half of our wedding day to Shoki that what Shoki wants, and जिसके साथ आप शादी करने वाले हो उसी को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। How foolish can you be at that point of time? I would say that. Yes, thank you for realizing it. Yes, I was foolish. Yes, I was foolish. So that was my biggest learning. So do you want to elaborate? और दूसरी शिक्षा ये मिलती है गाइस कि हम लोगों ने ना, we have been an angel in all of our friends' wedding. Okay, after this, जितने भी लोगों की, सुयश और रोशनी की शादी हुई हमारी शादी के बाद, दिवेश और विशाखा की शादी हुई हमारी शादी के बाद, हमने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था कि दूल्हा और दुल्हन भूखे नहीं रहेंगे। that we have done it, yes। और वो हम हर शादी में करते हैं कि जो दूल्हा और दुल्हन है उनको खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी होती है। कुछ भी हो जाए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन हम दूल्हा और दुल्हन को भूखा नहीं रहने देते, हम उनको कैसे भी करके खाना खिलाते हैं गाइस। प्लीज 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 बी दैट पर्सन फॉर वेरेवर यू आर गोइंग। दूल्हा दुल्हन इतने स्ट्रेस में होते हैं, इतना काम होता है, इतने लोग उनको घेर के खड़े होते हैं, कोई ये नहीं सोच रहा होता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो प्लीज खाना खिलाना गाइस, बिल्कुल दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाना। और मासी की बोली हुई बात से हमें ये शिक्षा मिली थी कि अपनी शादी में किसी को खाना नसीब नहीं होता है, तो हमने अपनी लाइफ का ये मिशन बना लिया कि किसी की भी शादी में उनको खाना जरूर नसीब होगा। तो यस गाइस, अभी और दूसरी चीज ये कि मैं पर्सनली, मेरी ये शिक्षा थी कि अगर नहीं करनी थी शादी तो बोल देना चाहिए था।
शादी के एक दिन पहले तक कॉल करके वेट नहीं करना चाहिए था कि फटे कपड़ों में करण फोन उठा के बोलेगा हाँ शो क्या हुआ. That was funny. Thank you guys for listening to us, and each one of you is listening our episodes to the full. That is a very, very heartening for us. That is very heartening for us to see that every listener is ready to go through our journey till the end With us. So yes, thanking you from the bottom of my heart and from the bottom of our heart. Please do like, share and subscribe our podcast. So we are on all social media platforms under @happily whatever after pod. So thank you for sticking to this dramatic journey with us and listening to our whole story. Thank you so much. See you guys next week.